और अब बात सीमा की, जो अब बॉलीवुड में गदर मचा सकती है। सीमा को फिल्म में हीरोइन का ऑफर मिला है। यकीन नहीं होता तो ये रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड में गदर मचाएगी सीमा की लव स्टोरी। एजेंट सीमा बनेगी फिल्म की हीरोइन। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबिया लंबिया। उड़ जा मुझे परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। सीमा हैदर को मिला बॉलीवुड का ऑफर। सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों के गली मोहल्लों में सचिन सीमा की चर्चा आम है, जिनका प्यार ऑनलाइन गेम से शुरू हुआ और फिर इस मुकाम तक पहुंच गया कि सीमा सरहद की डोर को तोड़कर अपनी मोहब्बत से मिलने नोएडा पहुंच गई और सीमा का सफर नोएडा से आगे मायानगरी मुंबई तक पहुंचने वाला है। तो पहले तो मैं योगी जी और मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी मुझे ना भेजा जाए, मेरी बेटियों और हमें यहाँ की नागरिकता मिल जाए। पाकिस्तान से भारत आई सीमा की हिंदुस्तान आते ही मानो किस्मत चमक गई है। सीमा ने जो सपने में भी कभी सोचा नहीं था, अब वो सच होता दिख रहा है। खबर है कि अब सीमा को बॉलीवुड के हीरोइन बनने का मौका मिल गया है। मुंबई में अपना प्रोडक्शन हाउस चला रहे मेरठ के एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मेरठ के इस शख्स ने सीमा हैदर को फिल्म का ऑफर भेजा है। हमने ऑफर किया है सीमा हैदर को कि अगर वो चाहे तो हमारे प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकती है, हम उसे काम दे सकते हैं और उसके बदले जो उसका मेहनताना होगा वो उसको हम दे देंगे। तो इस तरह से बेरोजगारी उनकी दूर होगी। मदद का हाथ हमने बढ़ाया है अपने जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस की तरफ से। मेरठ के अमित जानी ने मुंबई में अपनी बन रही फिल्म में दोनों को काम करने का ऑफर दिया है। अमित जानी ने सीमा सचिन को ऑफर दिया है कि अगर वो उनके प्रोडक्शन में काम करें तो उनको लाखों रुपए मेहनताना दे सकते हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि सीमा को क्या रोल दिया जाएगा। अमित जानी मुंबई में कन्हैया मर्डर पर फिल्म बना रहे हैं और इसमें सीमा को कोई काम दिया जा सकता है। दरअसल सीमा के पाकिस्तान से भारत आने के बाद से वो लगातार ही मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं। सीमा से मिलने के लिए लोग उनके घर के बाहर कतार लगाए खड़े हैं। सीमा से बातचीत के लिए सुबह से लेकर शाम तक लोगों का हुजूम घर के बाहर इकट्ठा है। मिलने के लिए कई लोग आ रहे हैं, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लग रही है। आप गए थे घर में, क्या हुआ? कोई ना था। मैं तो दोनों कमरा चेक भी करके आई हूँ भैया, कोई ना मिला। अच्छा, अंदर ना था कोई भी। कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। हाँ जी, बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं है। सीमा के बच्चे? नहीं, उसके बच्चे नहीं है, कोई और है। लोगों की भीड़ की वजह से सीमा और सचिन अब अपना घर छोड़ दूसरे के यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं। सचिन मीणा और सीमा हैदर ने कहा था कि वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के कारण काम पर नहीं जा पा रहे हैं, जिस वजह से उनके खाने तक के लाले पड़े हैं। सचिन के पिता नेत्रपाल का कहना है कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। रोजाना की कमाई से पूरे परिवार का गुजारा चलता है, लेकिन उनका लगातार घर में रहना उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। मैंने इनसे समस्या पूछी कि आपको क्या परेशानी है, तो इन्होंने बताया कि हमको खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पुलिस के पहरे में हमको बिठा के रखते हैं। हम रोज कमाने खाने वाले आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, और हमारे घर में अब खाने पीने की जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं उनका खत्म हो गई हैं। तो मैंने इनको बताया कि आप अपना थाना इंचार्ज रोहतरा को अपना पत्र लिख करके दें, ताकि वो अपने आला अधिकारियों से इसकी परमिशन लेकर के आपको खाने कमाने की परमिशन दें। सचिन और उनके परिवार को कहीं बाहर जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में सचिन और उनके पिता ने रबुपुरा थाने में पत्र दाखिल किया है कि उन्हें नौकरी के लिए दिल्ली नोएडा से सटे इलाकों में जाने की इजाजत दी जाए। लेकिन सीमा हैदर और सचिन को आसानी से क्लीन चिट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि एजेंसियां सीमा हैदर के टेक्निकल सर्विलांस पर खास फोकस किए हुए हैं। अब तक जांच एजेंसियों के हाथ कई अहम और बड़े सुराग भी लगे हैं। सूत्र बताते हैं कि जांच एजेंसियां सीमा हैदर के पास से बरामद टूटे मोबाइल फोन और पाकिस्तानी सिम पर फोकस कर रही हैं। तो मुझे फंसाना होता मैं अकेली आ जाती, क्योंकि मैं पहले भी अकेली आ चुकी थी, दोबारा भी मैं अकेली आ सकती थी। मेरी छोटी बेटियां हैं, एक बार कोई उन्हें तो देखे, उनको देख के कोई ऐसी बात करे
मेरी बेटियां, एक बेटा है मेरा सर, तो उनको देख के बोलेगी मैं जासूस लगती हूँ। सीमा हैदर जब भारत में दाखिल हुई थी तो पुलिस को उसके पास से एक हरे रंग का मोबाइल फोन बरामद हुआ था। इसके अलावा पुलिस ने 3 और मोबाइल फोन बरामद किए थे। जांच एजेंसियों ने सिम को फॉरेंसिक जांच के लिए एनसीआर में ही भेजा है। पाकिस्तानी सिम के डिलीट हुए कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप चैट को रिकवर करना ही एजेंसियों का पहला मकसद है। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने की उम्मीद है, जिसके बाद जांच की अगली दिशा तय होगी। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर क्या वाकई में सीमा हैदर ही है या उसका किरदार किसी खास मकसद के लिए तैयार किया गया है, इसका पता लगाना बेहद जरूरी है। इसलिए एजेंसियों ने पाकिस्तान में सीमा के पिछले 15 साल का डेटा भी जुटाना शुरू कर दिया है ताकि उसकी हकीकत का पता लग सके। जिस तरह से सीमा हैदर ने भारत में एंट्री की है उसमें एजेंसियों को प्यार जैसा कोई भी दावा नजर नहीं आता है। सीमा हैदर बार बार अपना बयान बदल रही है, जो एजेंसियों के लिए शक को पुख्ता कर रहा है। जांच एजेंसी सीमा हैदर के डॉक्यूमेंट्स खंगाल रही है। सीमा अपने आप को 5वीं पास बता रही है। ऐसे में पाकिस्तान में जिस किसी ने भी दस्तावेज बनाने में मदद की है उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। अब बात उन गैंगस्टर्स की जो देश के बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं। इनके नामों की लिस्ट गृह मंत्रालय ने जारी की और ये गैंगस्टर्स जो अमेरिका, यूएई, मलेशिया, कनाडा जैसे देशों में रहकर अपना गैंग चला रहे हैं, गृह मंत्रालय के शिकंजे में आने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। विदेश में छिपे गैंगस्टर्स की अब खैर नहीं। गृह मंत्रालय के आदेश पर बड़ा एक्शन। विदेशों में दुबके गैंगस्टर पर कसेगी नकेल। अजरबैजान से लाया गया गैंगस्टर सचिन, अब किसका नंबर? इकतीस जुलाई को स्पेशल सेल द्वारा अब सचिन थापन उर्फ सचिन बिश्नोई को प्रत्यार्पण कर अजरबैजान से भारत लाना गृह मंत्रालय और स्पेशल सेल की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे पहले कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड गिरोह से गठजोड़ करने वाले कुख्यात गैंगस्टर दीपक पहल उर्फ बॉक्सर को 3 अप्रैल को मैक्सिको से भारत लाया गया था। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दीपक बॉक्सर समेत उत्तर भारत के गैंगस्टर्स और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूहों के गठजोड़ पर 7 महीने की लंबी कार्रवाई की बारीकी से निगरानी की है। पिछले कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और उस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और उस बैठक की अगर बात करें, उस बैठक में आईबी, रॉ, एनआईए प्रमुख, दिल्ली पुलिस के प्रमुख, इसके साथ साथ कई अन्य राज्यों के पुलिस प्रमुख वहां पे मौजूद थे। और उस बैठक में इस बात पर फैसला लिया गया कि कई ऐसे गैंगस्टर जो विदेश में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और कई ऐसे आतंकी, उन तमाम आतंकी और गैंगस्टर की एक फहरिस्त बनाया जाए और उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी है। और उसी बैठक में इस बात पर भी फैसला लिया गया था कि 28 ऐसे गैंगस्टर जो विदेश में रह करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, तो किस तरह से उसे भारत में प्रत्यर्पण कराना है, उन तमाम मसलों के लिए एक डिटेल्स जो है वो तैयार किया जाए, डोजियर तैयार किया जाए और इसकी नींव रखी गई थी केंद्रीय गृह मंत्रालय में। दिल्ली पुलिस और एनआईए ने कुछ समय पहले दिल्ली और आसपास के राज्यों के 32 से ज्यादा गैंगस्टर्स की गृह मंत्रालय को सूची सौंपी।